ललिता के प्रश्नों का उत्तर बड़ा अच्छा दिया। इतना कहकर के गोविंद मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गई। राधा ने नेत्र बंद किए और विचार किया कि अब बिना कन्हैया के मैं किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, जब तक कृष्ण नहीं आएंगे मैं नेत्र नहीं खोलने वाली। काफी देर हो गई। जब राधा बखरग से बाहर ना आई हैं तो सखियां अंदर पहुंची हैं और राधा को देखो तो राधा बेहोश पड़ी है। कीर्ति को खबर दी तो मैया कीर्ति आई, राधा को लेके बहुत रोई। बड़े बड़े वैद्य ज्योतिषी आए लेकिन राधा को ठीक ना कर पाऊ। लिखा है ले लेकर पानी लोटन में और झोरा नीम के डुबो करके सब काली काली कहने लगे अब उलटे सीधे हो करके। सूरज छिप जाए मेघ पाकर चंद्रमा यमा बसयान से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। अरे किन के मरी जाए तू सुख हो भी, किन के मर तरे चार हो जाए। किन के मर जाए के छह सुख हो भी, किन के मर तरे आठ हो जाए। बबुला मर तरे चार हो जाए। भैया मर जाए के छह सुख हो भी, मामा मर तरे आठ हो जाए। कैसी मैया मर जावे राम को दो बनवास गाय। हिरड़ा कश्यप सो पाप मर जावे, बेटा को खम्मा से दो तो बेटा। अरे भैया बाली सोरे मर जावे, भाई की नारी को लो तो छिनाए। मामा माहिल सोरे मर जावे, दुई घर कर दे तो भंडार ढार। बोलिए कन्हैया लाल की। राधा जब ठीक नाई मही तो ललिता ने जवाब दो मैया कीर्ति को कि बन्नांग कोई लेवे को जा रहे जो राधा को डसके गऊ है। कीर्ति बोली अरे बिटिया काय को मजाक कर रही है, वो नांग खाए के गऊ गामी में घुस गए वो कहां धरो। मैया तू चिंता ना करे, हम नांग कोई लेवे को जा रहे। और मैया
यशोदा के द्वारे पे पहुंची ललिता, बोली मैया। हाँ बिटिया। मैया यशोदा। हाँ बिटिया। क्योंकि अगर भगवान प्रेम के भूखे न होते तो दुर्योधन के यहाँ पर 56 प्रकार के भोजनों को छोड़ करके काका विदुर जी के यहाँ पर केलों के छिलके नहीं खाते, क्योंकि विदुरानी अकेली घर पे थी और भगवान पहुंच गए। विदुर जी ने जानी है कि कृष्ण आए रहे तो पीछे के दरवाजे से निकल गए, खाए हुए कुछ हुए ना, उन्हें बिठाएंगे कहाँ। सो नग्न अवस्था में स्नान कर रही, भगवान ने कुंडी खटखटाई, अरे काकी दरवाजे खोलो। काकी ने दरवाजे खोले। इतना प्रेम है भगवान कन्हैया ने पीताम्बर फेंको, काकी के शरीर में लिपट गयो। बोले हैं काकी हमें भूख लगी है। भगवान ने जैसे ही कही कि भूख लगी तो जवाब दो है कन्हैया यहाँ तो कुछ भी नहीं है। केले रखे हुए थे, प्रेम के बंधन में काकी नहीं समझ पाई। महाराज केले के छिलके भगवान को खिलाने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े प्यार से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई, जब भगवान छिलके खा रहे हैं तब तक विदुर जी आगे बोले, विदुरानी से बोले क्या कर रही है पगली, अरे छिलका खिला रही है और गिरी फेंक रही है, अलग हो जा, मैं खिलाऊंगा। अब भगवान गिरी खिलाए रहे भगवान को विदुर जी और छिलका फेंक रहे। विदुर जी के हाथों से भगवान गिरी खाने लगे। काफी देर रह गई तो विदुर जी हंस के पूछ रहे भगवान से कि कन्हैया जब बताओ जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है। तो भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। आप जानते हैं ये छिलका और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में कुछ नहीं जानती थी। मैं हमेशा भाव का और प्रेम का भूखा रहा हूं। लिखा है प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम का इलाज नहीं, पूनम इस दुनिया में कोई प्रेम इंसान को हैवान बना देता है। आशीर्वाद प्राप्त हो ये विलासा और आकांक्षा है। महाराज सुबह हुआ, जब सुबह हुआ है तो राधा के खरक में सब सखियां बैठी आपस में बातें कर रही। ललिता ने जवाब दो री दीदी, कल संध्या को मथुरा जी से ताजी मिशुरी मंगवाई है और मनमोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। सीला बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। आज भगवान मेरे घर पे आवेंगे। वो आपस में बातें कर रही, तब तक राधा गाय दुहवे के लिए बई खरक में पहुंची।
दूर से जब राधा को तो बहुत देखो तो सखियन ने जवाब दो री दीदी राधा रानी आ रही है। दूसरी बोली हरि की दीवानी आ रही है। दूर से ही राधा को घेर लो जवाब दो बहन आज ना है तो कल तुम आयो न के फेरे हो ही हम नाच कूदे के अलग हो तू न की वे तेरे हो ही लेकिन जत बता दे भगवान को कौन से संदूका में बंद करके रखो है। राधा बोली तुम तो पागल हो। क्यों? भगवान किसी के बंधन में नहीं है। राधा को लेके घर पे पहुंचे। मैया यशोदा ने बिटिया को मिठाई लियो भोजन पानी कराओ। तुम्हारा नाम का है लाडो? तुम्हारे पिता को नाम का है? मैया को नाम का है? तो राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं और मैया को नाम कीर्ति है और मोय राधिका। आप कीर्ति की बेटी हो? बोले हाँ। बोले अब तो बोली है मैया यशोदा के लाडो आप अभी तो घर पे जाओ मेरे कृष्ण के साथ में आती जाती रहना। तो भगवान राधा को जब छोड़वे के लिए चले हैं मैया कीर्ति ने जब श्याम सुंदर को देखो तो कहा करो लला अरे कीर्ति ने आदर से गोदी में लला बिठायो। अरे बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन अरे करायो। महाराज कीर्ति
गिरवर पुजाई रयोरी। एक एक करके मैया यशोदा तिरुलाला सवरिया यज गिरवर पुजाई रयोरी। एक रूप ते पुजत कन्हाई, दूसरे रूप से भोग लगाई। गिरवर पुजाई रयोरी। मैया यशोदा तिरो लाला सवरिया गिरवर पुजाई रयोरी। लफे लफे जोड़ू आत बलम कोई भेज दिए गोवर्धन को। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। छटा तेरी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के पीछे मानसी गंगा कोई स्नान, दरो फिर छगलेश्वर को ध्यान। दान घाटी में दही को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है श्री गोवर्धन महाराज। छटा तेरी इंद्र को मन मर्दन किया, डूबत ब्रजराज बचाई लिया। प्रगट है दर्शन दे दिया, नटवर की महिमा न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। छटा तेरी दोनों हाथ उठा के श्री राधे। संत जन पड़े रहे चहुओर, हाँ भक्त जन पड़े रहे चहुओर। देख के ध्यान धरे नित घोर, शिखर के ऊपर नाचत
नहीं माने मेरो मनुआ। सात शेर की धरी करैया मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। सात कोस की दे परिक्रमा मैं तो मानसी गंगा नाव मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा पूजन करें अवधेश भैया की अम्मा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजित हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़ती दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराजित हो। आए जाओ मेहंदी लगायो का के फन्ने क्यों डाले काली काली अल्फों के फन्ने क्यों डाले हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। सितमगर तुम्हें खूब पहचान